अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के ट्वीट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार और भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने के मकसद से इस तरह के काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने दावा किया कि भारत बायोटेक की ओर से कोवैक्सीन बनाने में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। गौरव पांधी ने इस मामले में एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार और भारत बायोटेक आरटीआई में जो जवाब आया है उस पर स्पष्टीकरण दें। तो वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है वो महापाप। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और अनुचित ढंग से पेश किया गया है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल केवल वेरो कोशिकाएं तैयार करने और उनके विकास के लिए ही किया जाता है। गोवंश तथा अन्य पशुओं से मिलने वाला सीरम एक मानक संवर्धन संगठक है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में वेरो कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है। वेरो कोशिकाओं का उपयोग ऐसी कोशिकाएं बनाने में किया जाता है जो टीका उत्पादन में मददगार होती हैं। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीके बनाने के लिए इस तकनीक का दशकों से इस्तेमाल होता आ रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि वेरो कोशिकाओं के विकसित होने के बाद उन्हें पानी और रसायनों से अच्छी तरह से अनेक बार साफ किया जाता है, जिससे कि ये नवजात बछड़े के सीरम से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद वेरो कोशिकाओं को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है ताकि वायरस विकसित हो सके। इस प्रक्रिया में वेरो कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद विकसित वायरस को भी नष्ट और साफ किया जाता है। नष्ट या निष्प्रभावी किए गए वायरस का इस्तेमाल अंततः टीका बनाने के लिए किया जाता है। बयान के मुताबिक अंतिम रूप से टीका बनाने के लिए बछड़े के सीरम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। मंत्रालय ने कहा, अतः अंतिम रूप से जो टीका कोवैक्सीन बनता है उसमें नवजात बछड़े का सीरम कतई नहीं होता और यह अंतिम टीका उत्पाद के संगठनों में शामिल नहीं है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता दिए जाने का विरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि यह लोजपा के विधान के विरुद्ध है। चिराग ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष भी रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे, जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। अब मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है,
बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है। जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता है जितनी प्रमुखता से मैंने रखा, और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया। हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से, और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सबके माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया, या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते। ये पार्टी का संविधान कहता है, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो, या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। अब फिर से कोरोना संबंधी खबरों पर ही लौटते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, जिसको देखते हुए तमाम राज्यों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। लेकिन ढील की शुरुआत में ही बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। यह क्रम यदि इसी तरह जारी रहा तो हम जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर का भी सामना कर रहे होंगे। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनको सिर्फ चालान काटकर नहीं छोड़ा जाए, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों को नियमों का पालन करते रहने वाले नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आइए आपको लिए चलते हैं विभिन्न शहरों में और प्रभा साक्षी संवाददाताओं की रिपोर्टों के माध्यम से दिखाते हैं लोग कोरोना से बचाव के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाई हुई हैं, जबकि आप अपने हाथ में बच्चे को ली हुई हैं। कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी शहर में अनलॉक होते ही सड़कों और बाजारों में लोगों की भीड़ दिखने लगी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कोरोना जैसी बड़ी बीमारी का भय नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन्हें देख के नहीं लगता कि कोरोना का खौफ इनके अंदर है और कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर को खुद ही दावत दे रहे हैं। आप कहाँ आई हैं इस वक्त? अपना नाम बता दीजिए जी। क्या आपको मार्केट में लोग कोरोना के नियमों का पालन करते दिख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप भी लगाइए, अब मार्केट करने अभी किनेंगे
जी कोरोना से लोगों की हालत इतनी ख़राब थी, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो मास्क भूल गए। आप लोग मास्क लगाइए, दीदी ऊपर करिए। जी आप अभी यहाँ मार्केटिंग करने आई हैं, यहाँ आपको कोरोना के गाइडलाइन नियमों का क्या आपको पालन करते हुए मास्क देख कहाँ रहे है? हमारा हैं? मास्क उसमें रहेगा क्या? यही दिखाएं भाई का बंद कर दीजिए भाई। अरे नहीं, मास्क क्यों नहीं लगा रही है? जी क्या मार्केट में यहाँ कोरोना के गाइडलाइन का नियमों का पालन होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं। लोगों के बीच में कोरोना को लेके कोई भय दिख रहा है? जिस तरीके से दूसरी लहर में इतना भयावह समा था, उसके बीच में क्या आपको दिख रहा है कि लोग कोरोना से भयभीत हैं? नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्णा, मेरा नाम है चैतन्य लीला। तो हम देख रहे हैं इतने यहाँ पर लोग बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इतने लोग मृत्यु के संकुल में घुस चुके हैं, फिर भी लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है। जी आप इस वक्त कहाँ आई हुई हैं? ये हम बनारस में आए हैं। जी तो यहाँ पे बनारस में क्या आपको दिख रहा है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं अभी भी। तो हमारे पूरी गवर्नमेंट सब लगी हुई है। हम बाद में गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मगर गलती हमारे भी है। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ठीक नहीं होगा। हम घनश्याम मिश्र एडवोकेट। जी शहर में अनलॉक हो चुका है और जिस तरीके से लोग बाजार में बेधड़े घूम रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत बड़ी लापरवाही है और जो भी लोग हैं ऐसा कर रहे हैं वह देश के साथ और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा आप कैमरा इधर भी दिखाइए। ये सब वाहन जो लगे हैं यहाँ पे, इन कचहरी कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों के प्रवेश पर रोक है। एक बार यहाँ बम ब्लास्ट की घटना भी हो चुकी है, उसके बाद भी ढंग से अनियंत्रित वाहन यहाँ पे खड़े होने पूरे परिसर में यह एक और बम ब्लास्ट को दावत दे रहा है। और आप ये जो अनलॉक हो गया है उसके बाद भी देखिए, आप इधर से जरा इधर भी देखो, मैं इधर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। कहीं भी कोई जो मोदी जी का यह है कि मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, वह कहीं पालन नहीं हो रहा है। और हमारे मार्केट में पूरी तरह से भीड़ दिख रहा है। लोग हमारी मास्क तो लगा नहीं रहे, 2 गज की दूरी तो दूर। हमारी पूरी देश की पब्लिक से और वाराणसी के लोगों से विशेष अपील है कि आप लोग जो भी सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगावें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, तभी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तीसरी लहर से कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। जी तो क्या कहना चाहेंगे कि बनारस में लोगों के अंदर कोरोना का भय खत्म हो गया? एकदम ख़त्म हो गया। यहाँ तो लोग ऐसे टाल रहे जैसे कोरोना था ही नहीं। और बहुतेरे लोगों को आप देखे मिल जाएंगे कि वह मास्क गले में लटकाए हुए मिलेंगे, कोई मास्क भी नहीं लगा रहा है। और वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी समाप्त हो गई है लगभग। हम लोग खुद कचहरी परिसर में बैठते हैं, यहाँ कभी सैनिटाइज होते हुए हम लोग नहीं देखे कि कचहरी भी कभी सैनिटाइज होती है। कभी कभी बंद कर दी जाती है कि सैनिटाइजेशन के लिए कचहरी बंद की जा रही है, लेकिन सैनिटाइजेशन होता नहीं है और जहाँ देखें गंदगियों की भरमार है। मैं एडवोकेट संतोष मिश्रा, सिविल कोर्ट वाराणसी में हूँ। जी शहर में अनलॉक हो चुका है और जिस तरीके से लोग बिना कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी घातक लापरवाही है, जो कि सबके लिए है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए, कॉलोनी में बाहर भीतर निकलने वाले लोगों के लिए, जो कि एक प्रॉपर गाइडलाइन सबको दी गई है। किसी भी गाइडलाइन का कोई भी कंप्लायंस नहीं है, कहीं पे नहीं है। और यहाँ तक कि लोग जो है वो ये भी नहीं ख्याल में रख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कंडीशन आने वाली है, कैसे हम अपने आप को बच पाएंगे, अपने लोगों को बचा पाएंगे। तो बिल्कुल जो है वो बेबाक परवाह होकर के, परवाह को हटा करके लोग अपने कामों को कर रहे हैं। सारी चीज़ों में कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, ना तो किसी का किसी के ऊपर मानसिक नियंत्रण है, ना ही कहीं कोई सामाजिक नियंत्रण है। सब अपने मन से लोग जो है बेलगाम होकर के घूम रहे हैं और जो दिल में आ रही है उन कामों को लोग कर रहे हैं। जी सरकार और विज्ञापनों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, तो क्या आपको बनारस शहर में लोगों के बीच ये नियमों का पालन करते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, जहाँ तक ये कहा जाए कि जो गाइडलाइन हमें मिली है 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हर जगह, हर दीवारों पे, पोस्टर पे, टीवी पे, ऐड पे, हर जगह आ रही है। लेकिन अगर एक लाइन में बात कही जाए तो बहुत ही कम लोग उनकी अगर संख्या कही जाए तो बहुत ही कम है जो कि ये समझ पा रहे हों कि आखिर उनके लिए कहा क्या जा रहा है और वो कर क्या रहे हैं।
कहीं कोई किसी के दिल दिमाग में कोई डर कहीं नहीं है। सभी लोग एकदम बताया हमने ना कि एकदम शुद्ध लोग लापरवाह होकर के बेबाक ढंग से अपने सारे दैनिक दिनचर्या को कर रहे हैं। कहीं कोई किसी के पास प्रॉपर गाइडलाइन का कोई कंप्लायंस नहीं है। जी, कोरोना के दूसरी लहर में जो भयावह स्थिति बनी हुई थी और डॉक्टर लगातार आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? मैं तो यही कहूँगा काशीवासियों से या अपने देश के जो भी लोग इस माध्यम से, इस आपके चैनल मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर इनका विशेष अटेंशन होना चाहिए, उसका कंप्लायंस होना चाहिए। नहीं तो स्थिति तीसरे लहर की ये आएगी कि इन दोनों लहरों से तीसरी लहर भयावह होगी और देखते जानने के बावजूद भी कोई किसी को कुछ नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा। लिहाजा लोग फिर दोष साबित करेंगे कि नहीं हमको ये नहीं बताया गया, वो नहीं बताया गया, जो कि हर जगह हर एक जो है वो प्रक्रम से, हर एक जो है वो सिस्टम से सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं आप जो है वो अच्छे से रहो, मास्क सैनिटाइजेशन करो, घर में रहो, कायदे से रहो, सुरक्षित रहो। लेकिन जितनी सारी चीज़ें हैं सिवाय वो सिर्फ कहने की चीज़ें हैं, किसी के दिल दिमाग में भी किसी ने घर नहीं बनाए। समारोह हो या मार्केट हो, लोग अभी भी कोरोना से डरे नहीं और ना ही मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन, सरकार लगातार लोगों को बता रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, तभी आप कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस। गोरखपुर में हम मौजूद हैं। कोरोना को लेके हम लोगों ने लगातार वीडियोस भी बनाए हैं। आज उपस्थित है गोरखपुर में, तो आइए दिखाते हैं आपको कि इस गोरखपुर में कोरोना को लोगों को की जो डर है वो किस तरह से ख़त्म हो चुकी है, लोग लापरवाही कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं उसको मैं दिखाता हूँ। भैया मास्क नहीं लगाए हैं आप, एकदम निर्भीक हो चुके हैं कोरोना से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर मास्क सर भूल गए हैं, मतलब कि मंगाना भी। लेकिन अभी जो है कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग बार बार आग्रह भी कर रहे हैं आप उसका पालन करिए, क्योंकि सरकार भी कह रही है कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे से नहीं ऐसा होगा, मास्क लगा के रखेंगे। तो अपने दुकानों पे ये गाइडलाइन का पालन आप करवा रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों भैया मास्क नहीं लगाए आप? लगाए, बस अभी निकालो, एकांत में बैठा हूँ तो मास्क हटा दिया हूँ। और कोई लेकिन एकांत में, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है ना आपको, तो पब्लिक प्लेस पे तो मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं भैया, बस अभी निकाला हूँ, मास्क तो लिया हूँ ना। फिर अपनी अपने सबकी दलीलें हैं और तमाम तरीके के जो तार्किक विश्लेषक हैं वो लोग कर रहे हैं। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। न मास्क है और न लोग इतने सट के बैठे हुए हैं। मास्क आपने नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई नहीं पालन है। सरकार बार बार आग्रह करे, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही गोरखपुर में देखी जा सकती है। आगे की चीज़ें दिखाते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन को भी लेकर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोगों ने न मास्क लगा रखा है और न तो कोई किसी प्रकार का किसी पालन कर पा रहे हैं। ये इनको सरकार ने लगातार इनको आदेश भी दिया है कि कोरोना गाइडलाइन को लेना है, लेकिन कुछ नहीं। आइए पूछ भी लेते हैं, भैया मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्यों ऐसा? कुछ कहना चाहेंगे? मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग इतना आप लोगों ने फैला रखा हुआ है, कुछ है ही नहीं चीज़ें। सरकार की गाइडलाइन को एकदम मुंह चिढ़ाते हुए लोग हैं। गोरखपुर की जनता है, स्वाभाविक है, इनको कहा जा सकता है कि समझदार है, लेकिन समझदारी जो है उनके मुँह चिढ़ा रही है। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क। जब भी किसी तरह की कोई आपदा आती है तो उस वक्त हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो भी भगवान का यानी ईश्वर का। उस वक्त हम सिर्फ एक ही नाम याद आते हैं कि हे भगवान, ये समस्या, ये आपदा जल्दी ख़त्म हो जाए। और इस वक्त हमारे पास जो आपदा है वो है कोरोना के नाम से। कोरोना की यह महामारी लगभग इतनी बुरी तरीके से फैली है कि कई लोगों ने तो समझ लीजिए एक तरीके से काल का मुंह देखा है। लेकिन जहां कोरोना के केसेस कम हुए हैं और यह आपदा के लोगों का डर कम होने लगा है, तो उसमें लोगों के अंदर की जो लापरवाही है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। हम आपको लखनऊ के वो नज़ारा दिखाएंगे जहां पर लोगों के अंदर लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से लोग आराम से टहल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मुंह में अगर मास्क है तो वो नाक से नीचे है या फिर मास्क ही नहीं है। रास्ते से जो लोग भी गुजर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के मुंह में मास्क लगा ही नहीं है।
ये नज़ारा केवल लखनऊ के एक जगह का नहीं है। अगर लखनऊ किसी भी हिस्से में आप चले जाएं तो हर जगह आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप साफ भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग खड़े हैं, मुंह में कोई भी मास्क नहीं है। आप देख सकते हैं शख्स को फ़ोन में बात कर रहा है लेकिन कोई मास्क नहीं है। और भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि ऐसे कई लोगों को अगर हम सुबह से शाम यहीं खड़े रहें और आपको दिखाते रहेंगे तो शायद ही किसी के मुंह में प्रॉपर तरीके से मास्क होगा, जो कि नाक भी बंद किया होगा। सामने देखिए एक ठेला है, ये भी शख्स है, इसके पास भी मुंह में मास्क नहीं है, जबकि मास्क ये बेच रहा है। और भी हम ऐसे कई नज़ारे भी दिखाएंगे। ये एक छोटा सा ऑटो अभी निकला है यहाँ से, लेकिन इसके पास भी कोई मास्क नहीं है, लोग बैठे हैं, कोई मास्क नहीं। पब्लिक में भी देखिए रास्ते से सब गुजर रहे हैं, कोई मास्क नहीं। अब हम अगर बात करें कि इस तरह की लापरवाही कब तक, कोरोना का जब पहला स्टेज आया तो उस स्टेज में लोगों ने इतना डर महसूस किया कि लोगों का कहना है कि जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही कोरोना का पहला स्टेज ख़त्म हुआ, लोगों की लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसका भुगतान हमें दूसरी स्टेज में हज़ारों लाखों लोगों की जान देकर चुकानी पड़ी। और आज जब दूसरा स्टेज भी ख़त्म हो गया, तब भी लोगों के अंदर लापरवाही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी लापरवाही बरकरार है। हम अभी आपको ऐसे और लोगों से भी वीडियो दिखाएंगे और ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो लापरवाही की एक मिसाल बने हुए हैं। मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील भाई, कोविड के बाद लगभग किस तरह की सावधानियों के साथ अपनी शॉप चला रहे हैं? अभी जैसे कोविड हो जाने के बाद अभी तो केसेस वैसे बहुत कम हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जैसे लास्ट टाइम हो गया था कि केसेस कम होने के बाद फिर फैलने लग गया था। लोगों ने उस टाइम सावधानियाँ पूरी अच्छे से नहीं रखी, इसी वजह से सब फिर से फैलने लग गया। तो हम लोग तो अभी ऐसे ही करते हैं कि जैसे शॉप खोलते टाइम में पहले पूरी शॉप को, टेबल्स वगैरह, चेयर्स और पूरी शॉप को पहले सैनिटाइज़ करते हैं। उसके बाद जा कर के ही कुछ काम होता है। और जैसे लड़का है, जो भी कस्टमर आता है उसको सैनिटाइज़ कराएंगे पहले कस्टमर को, उसके बाद ही इन करते हैं। विदाउट मास्क हम लोग एंट्री भी नहीं देते किसी को। और यही सब सारा कुछ यूज़ करते हैं। एनी टाइम मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र हमेशा लगा रहता है। नाम बता दीजिए। जी अनिल कुमार। अनिल जी, कोविड की सेफ्टी के क्या आप यहाँ शॉप पे करते हैं? कोविड की सेफ्टी के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज दूरी ज़रूरी है, हाथ में सैनिटाइजर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोग हैं जो इसकी लापरवाही कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी लोगों की गलती है, इससे बचाव करना चाहिए। जो ऐसी गलती से बचाव नहीं करा उसको भी समझाना चाहिए कि भाई इससे सबको खतरा है, खुद को भी खतरा है, सामने वाले को भी खतरा है। आप बचेंगे तो सब बचेंगे। मैं हेमंत राजपाल। जिस तरह से कोविड को लेकर लोगों का जो लापरवाही है, तो उस लापरवाही को क्या कहेंगे? लापरवाही है कि आज भी अगर आप देखेंगे बाहर तो कई लोगों को देखेंगे मास्क नहीं पहन रहे हैं या मार्केट में निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकेंड वेव में जहाँ इतना नुकसान हुआ है तो लोगों को इस चीज़ को फील करना चाहिए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि इन सब चीज़ों का पालन करें और जहाँ तक संभव हो सके वैक्सीनेशन जरूर कराएं अपना। आप देख रहे हैं कि आपकी मेडिसिन की अपनी शॉप है, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं आप? अपनी सेफ्टी के लिए देखिए, पहले तो मैंने लास्ट ईयर से ही ग्लास को फॉलो कर रहे हैं। हमने एक ग्लास लगा रखा है, ठीक है। इसके अलावा नीचे भी मैंने देखिए गोले वगैरह बना रखे हैं कि लोग जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ खड़े हों, अपनी सेफ्टी के साथ जो भी परचेस करने आए अपनी सेफ्टी के साथ लें। और जो है शॉप में एंट्री के लिए मास्क कंपलसरी है, अगर मास्क नहीं तो दवाई नहीं। ये हम लोग का मोटिव है। प्रफुल्ल लखमानी। भाई, आपकी अपनी शॉप है बेकरी जी। बेकरी में अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ने बाहर लिख भी रखा है और कोई कस्टमर आता है तो उनको बता भी दिया जाता है कि बिना मास्क के एंट्री नहीं है, मास्क लगाएं फिर अंदर एंटर करें। फिर वो आते हैं तो उनको पहले उनके हाथ अपने सैनिटाइज़र से हम लोग सैनिटाइज़ कराते हैं, उसके बाद ही उनको परमिशन है कि वो अंदर कोई भी आइटम टच कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी शॉप डेली अच्छे से सैनिटाइज़ कराते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। और अपने वो स्टाफ को हम लोग ने ग्लव्स और मास्क, सैनिटाइज़र सब अलग अलग दिया हुआ है ताकि वो सैनिटाइज्ड रहें और कोई ऐसी बीमारी के
उसमें ना आए। अच्छा, आप काफ़ी यंग हैं तो आप अपनी विचार जानना चाहता हूँ जी कि लोगों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यानी कोविड को लेकर जो लापरवाही है जी, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए मुझे तो लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे वो केवल खुद को नहीं हार्म कर रहे हैं, बाकी आसपास अपने लोगों को भी बहुत हार्म कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। इस समय यही है कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और जितना ज़्यादा सेफ़ अपने और दूसरों को रख सकते हैं बिल्कुल रखें। मेरा नाम अखिलेश सिंह है। अखिलेश भाई, आपकी एक शॉप है, तो किस तरह से शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को लेकर यहाँ पर अपना लोग काम करते हैं? देखिए मेरे यहाँ आप जितने भी स्टाफ देखेंगे सभी सब मास्क लगाए होते हैं और जितने कस्टमर आते हैं सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें सैनिटाइज करती हैं। एक एक जो कस्टमर होता है हम सबको एक एक आदमी को सैनिटाइज करवाते हैं तभी एंट्री कराते हैं। रही मास्क की अगर बात करें तो ये तो तय है कि जितने भी यहाँ पर शॉप है, दुकान है, वो लोग ज़रूर मास्क लगाते हैं सैनिटाइज, क्योंकि उनको अपने स्टाफ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। हर शॉप के बाहर लिखा हुआ है कि बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ जितने भी हैं देख लीजिए, जितने वर्क काम करने वाले हैं या फिर जो बाहर से आए हुए हैं सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, वो सब बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाहर घूमने फिरने वाले लोगों की, वो ज़रूर लापरवाही दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मास्क तो पहने ज़रूर है लेकिन कहीं उनके नाक से नीचे मास्क चला जाता है तो अपना इधर उधर टहलते रहते हैं। ये लापरवाही आगे चल के उनको बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा सकती है। इसके लिए मैं अगर बात करूँ, मैम अपना शुभ नाम बताएंगे? पूर्णिमा दुबे। ओके मैम, आपने भी मास्क लगाया हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी फैमिली को किस तरह से इसको सेफ्टी के तौर पर देख रही हैं? कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। मास्क बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकलें। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं गलत है। जी बहुत सही आपने कहा, लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो लापरवाही बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं कोविड को लेकर। ऐसा ना हो कि हमें आने वाली तीसरी स्टेज में काफ़ी और दिक्कतें हो सके, तो ऐसे जो लापरवाही बरतते हैं उनको क्या कहेंगी? सर उनके लिए क्या, उनको खुद समझना चाहिए ये चीज़। तो इतना आगे कोविड इतना बढ़ रहा है, इतने लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनको खुद तो समझना चाहिए ना। जाहिर है, देखिए हर कोई समझता तो है इस चीज़ को लेकर और बताने की कोशिश भी करता है कि लापरवाही को लेकर ज़्यादा ना बरतें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क और सैनिटाइजर। सरकार भी अपनी गाइड में लगातार यही चीज़ों को दोहरा रही है, इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। हमारे साथ देखिए एक भाई और भी बाकायदा शॉप में बैठे हुए हैं, कस्टमर डील भी कर रहे हैं, लेकिन दूरी जो है वो उचित बनाए हुए हैं और मुँह में मास्क भी लगाए हुए हैं। भाई ये बताइए, आप इसी तरह से लगभग दिन में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं, तो उनको किस तरह से आप डील करते हैं? देखिए मास्क लगाने से थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन सेफ्टी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सेफ्टी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी सबसे मस्ट है। एक और है शॉप में, देखिए कुछ लेडीज़ भी यहाँ पे वर्क कर रही हैं, उनके पास भी मास्क है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी यहाँ पे डील करते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो उनको किस तरह मास्क के साथ या फिर कितनी दूरी पर डिस्टेंसिंग में रह के आप बात करते हैं? कितनी दूरी पे 2 मिनट दूरी बना लेते हैं, उसके बाद डील करते हैं कस्टमर। देखिए यहाँ पर भी बहुत, देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है हमारे साथ, ये छोटा, इसके मुँह में देखिए मास्क लगाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह के छोटे बच्चों में भी अगर बात रखेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षेंद्र सिंह। ओके बेटा, आपने मास्क लगाया हुआ है, पता है क्यों मास्क लगाया आपने? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से। छोटे से बच्चे में भी अकल है कि कोरोना की वजह से मास्क लगाया हुआ है, लेकिन बड़े लोगों के अंदर लापरवाही अभी भी पूरी साफ देखने को मिल रही है। कोविड की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं कि अभी आपका शुभ नाम क्या है? आकाश कुमार शुक्ला। आकाश भाई, कोविड जैसे अभी खत्म हुआ है तो इसकी सुरक्षा को लेकर कैसे आप अपना परिवार किस तरह सुरक्षित रह रहे हैं? मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा सामाजिक दूरी बना रखे हैं। सामाजिक दूरी, मास्क लगाना ये तो रियल में बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात करें देखिए यहाँ पे कई लोग ऐसे, अभी चूँकि ये होटल है, रेस्टोरेंट है, तो यहाँ तो मास्क निकालना स्वाभाविक है, क्योंकि बिना मास्क निकाले कोई खा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की लेकर, वो लोगों में बहुत ना के बराबर में है। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं। भाई आपका शुभ नाम क्या है? अरुण शुक्ला। भाई आप, चूँकि कोविड का ये भी दौर ख़त्म हुआ है, इसमें लाखों लोग मारे गए हैं कोविड की वजह से, लेकिन लोगों के अंदर जो लापरवाही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, उस पर करके क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं को समझना है, हम क्या बताएं उसके बारे में। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? लोगों से दूर रहते हैं। लोग हमारी दुकान पे जो आते हैं उनसे बोलते हैं दूर दूर खड़े रहो भाई, एक एक करके लो आप लोग, बस यही करते हैं। अगर इसी तरीके से हर इंसान दूसरों के बारे में ना सोचे, अगर वो केवल अपने बारे में भी सोचे, तब भी हम कोविड से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
तो देखिए एक शॉप ये भी है पान की गुटखा की, ये भी लगभग काफ़ी लोग परेशान हैं। ये भी इनसे पूछते हैं कि आपके पास यहाँ लगभग कई लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्या उनको मास्क के साथ अलाउ करते हैं या किस तरीके से उनके साथ आप आते हैं? मास्क के साथ अलाउ करते हैं और प्लस दूरी बनाकर जी। तो ये भी ठीक है, मास्क के साथ, बिना मास्क के ये अलाउ नहीं करते हैं। मास्क होगा तभी सामान देंगे, वरना उसको साफ मना कर देंगे। ऐसे और भी एक शॉप देखिए सामने मोबाइल की शॉप है, इसमें भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं और मुंह में मास्क भी लगाया हुआ है। लोग आपस में बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अभी भी लेके कुछ लोगों के अंदर ये लापरवाही है, किसी के बाद देखिए मुंह पे कोई मास्क नहीं, आराम से बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। अगर हम इनसे इन चीज़ के बारे में थोड़ा सा कुछ बातचीत भी करते हैं ना, तो शायद वो बता पाते हैं कि नहीं। भाई साहब, जैसे कोविड चल रहा है, ये कोविड में इतनी जानें गई हैं और सरकार हमेशा कहती है कि भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह में मास्क रखें, सुरक्षित रखें, लेकिन लोगों के अंदर जो लापरवाही है वो ख़त्म नहीं हो रही है। वो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लापरवाही तो ख़त्म करनी पड़ेगी, हम ही आपको सबको, तो हम लोग नहीं ख़त्म करें, ये सब गलती है हम लोगों की। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहला स्टेज कोविड का आया, उसमें लोगों ने लापरवाही रखी, उससे ज़्यादा नुकसान हमको दूसरे स्टेज में झेलना पड़ा। तो क्या तीसरी स्टेज की भी हम तैयारी कर सकते हैं? अब सरकार तो कर ही रही है, अब हमारे आपको तैयार करने से कुछ थोड़ा नहीं हो जाएगा भाई, हैं। बस ये हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। सरकार जितना अपना वो कर रही है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, जो कहना नहीं मानता है उसके लिए क्या कर पाएंगे सरकार? इसमें आप हैं अपने परिवार के लिए क्या सुरक्षित कर रहे हैं? मतलब आप अपने परिवार को लेकर किस तरह क्या करते हैं कि सुरक्षित रहे परिवार आपका? परिवार हमारा जितना सरकार बताती है, गाइडलाइन बताई, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भाई उसी तरह रहें, सब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी, ऐसे तो नहीं। अगर सरकार के अनुसार भी इनके सरकार जो गाइडलाइन कह रही है, अगर उस गाइडलाइन का भी पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक सुरक्षित बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम लापरवाही से लेकर बात करें तो अभी भी कई लोग हैं, देखिए 2 बच्चे साइकिल से आए हुए हैं, अभी इनके बच्चों के पास मुँह में कोई भी मास्क नहीं लगा हुआ है, बाकायदा मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं ऐसा ना हो आने वाली तीसरी स्टेज में हमें इससे ज़्यादा नुकसान पहुंच सके या फिर इससे ज़्यादा मौतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।